आओ बच्चों, जाने आज की कक्षा में अक्षांतर और देशांतर रेखाएं जो काल्पनिक है उनके बारे में। अक्षांतर रेखाएं लैटिट्यूड्स, ये रेखाएं पृथ्वी के गोलार्ध को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती हैं और इनका मान 0 डिग्री समीपस्थ रेखा या भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव तक होता है। 0 डिग्री अक्षांतर भूमध्य रेखा, 30.5 डिग्रीज उत्तर कर्क रेखा, 66.5 डिग्रीज उत्तर आर्कटिक रेखा, 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, 30.5 डिग्रीज दक्षिण मकर रेखा, 66.5 डिग्रीज दक्षिण अंटार्कटिक रेखा, 90 डिग्री दक्षिण दक्षिणी ध्रुव। इन रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स, ये रेखाएं पृथ्वी के गोलार्ध को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती हैं और इनका मान 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री तक होता है। उदाहरण 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा 75 डिग्री पूर्व। इन रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ग्रिड पृथ्वी के अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के संयोजन से बनी एक आकृति है। ये प्रणाली समझने में मदद करती है कि किसी विशेष स्थान का स्थानिक संकेत कोऑर्डिनेट्स क्या है। ग्रिड की मदद से हम किसी स्थान को आसानी से खोज सकते हैं, जैसे मानचित्रों पर। भारत की भौगोलिक जानकारी। भारत एक विशाल देश है जो लगभग 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अक्षांतर रेखा लगभग 8 डिग्री 4 उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी तक है। इसकी देशांतर रेखा लगभग 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। भारत का आकार एक त्रिकोण के रूप में है और ये दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। निष्कर्ष: अक्षांतर और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के किसी स्थान का सटीक निर्धारण करने में मदद करती हैं। ग्रिड प्रणाली उन रेखाओं का संयोजन है जो भूगोलिक अध्ययन और नेविगेशन में सहायक होती है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे विविध जलवायु और पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है।